मेरे प्यारे, मैं कहना चाहता हूँ आज हम जैसे लोग इस कदर बेहिस हो चुके हैं, इस कदर हम जो है गफलत के नींद सो रहे हैं कि मस्जिदें हम करोड़ों की बनाते हैं। हम तो मस्जिद बनाना जानते हैं लेकिन मस्जिद को आबाद नहीं करना जानते हैं। अब जरा देखिए मुस्तफ़ा प्यारे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ जो जमात ज्वाइन है, जो जमात मुस्तफ़ा जाने रहमत की पैरवी करके अपनी जिंदगी को इस शान से कामयाब की है कि खुदाए ताला उनकी जिंदगी के बारे में कुरान में फरमाता है वल्लज़ीना तबअहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु व रदू अन। ये जो सहाबा, ये जो मुस्तफ़ा करीम के साथ सहाबाए कराम की जिंदगी ज्वाइन है, तुम इनकी जिंदगी के मुताबिक अपनी जिंदगी मेरी बारगाह में लेके आना। अगर तुम अपनी जिंदगी इनकी जिंदगी के मयार के मुताबिक लेकर के आओगे तब तो तुम्हारी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। अगर तुम गैरों का तरीका, अगर गैरों के कल्चर को अपना करके गैरों के हिसाब से जो है जिंदगी गुजार करके इस दुनिया से जाओगे तो यकीन जान लीजिए वो जिंदगी आपकी बेकार मानी जाएगी। मैं कहना चाहता हूं मेरे प्यारे, आज के डेट में हम मस्जिदें बनाते हैं, हर मस्जिद का जायजा आप लीजिए। खुदा की कसम जब हालात आप और हम देखते हैं तो यकीनन दिल रोता है कि उन मस्जिदों में नमाज पढ़ने वाला कोई नहीं है। नमाज पढ़ेगा कौन? वही 60 साल का बूढ़ा जिसे कोई घर में काम नहीं है, घर वालों ने त्याग दे दिया है। अब उसको जो है यानी एक दिमाग में भूत सवार हो चुका है कि शायद इबादत करने की उम्र, अल्लाह अल्लाह करने की उम्र 60 साल के बाद है। मैं कहना चाहता हूं मेरे प्यारे, ये किसने कह दिया है कि अल्लाह की इबादत करने की उम्र जो है 60 साल के बाद है? ये कौन देख के आया है कि 10 साल के बाद आपकी जिंदगी रह सकती है, 20 साल के बाद आपकी जिंदगी रह सकती है? यकीनन यहाँ पे कोई नहीं बता सकता है कि कल हम रहेंगे या न रहेंगे, परसों हम रहेंगे या न रहेंगे। लेकिन ऐ मेरे प्यारे, जब तक आपके जान में यानी जान है, जब तक आपके जिंदगी में बहारें हैं, अगर आप जो है अपने बहारों को अल्लाह की दी हुई अमानत समझ करके इस तौर से जिंदगी गुजार करके जाते हैं जो साहबाए कराम जिस तरीके से गुजार करके गए, उन साहबाए कराम की जिंदगी को अपने सामने रख करके अगर जो है अपनी जिंदगी को अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के मुताबिक जिंदगी गुजार करके जाते हैं तो खुदा की कसम मेरे इमाम ने तो बहुत पहले ही ये कह दिया था कि आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे कयामत में। अगर मान गया उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा खैर से काम, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा खैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। लिल्लाहिल हम्द, नारे रिसालत, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा खैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान हो गया, मुसलमान गया। हजरात, मैं कहना चाहता हूँ आज हमारे हालात ये हैं कि हम महफिलें मुनक्किद करके, हम जलसा मुनक्किद करके सिर्फ तकरीर सुनना जानते हैं। हम ये चाहते हैं कि थोड़ी देर के लिए कानों को मस्तियाँ मिले, हम ये चाहते हैं थोड़ी देर के लिए नजरों को मस्तियाँ मिले। यही वजह है कि तकरीर की जब बारी आती है हमारे लोग जो है यानी न बोलना जानते हैं कि किस वक्त सुभान अल्लाह बोलने का वक्त है, कैसे उलमाए कराम के तकरीरों को कैच करके अपनी जिंदगी में अमली जिंदगी पैदा करें। यकीन जान लीजिए मेरे प्यारे, आखिर वजह क्या है कि हम तकरीरें सुनने के बावजूद अपने अंदर तब्दीली नहीं लाते हैं। उसकी वजह यह है कि आज हमारा दिल मुर्दा हो चुका है, आज हमारा दिल जंग आलूद हो चुका है। यही वजह है कि हम आखिरत की परवाह नहीं करते हैं, हमारे दिलों में आखिरत की फिक्र नहीं है, हमारे दिलों में अल्लाह का डर नहीं है, हमें ये ख्याल ही नहीं आता है। यहाँ तो हालात ऐसे आ गए हैं, यकीन जान लीजिए मेरे प्यारे, एक बेटा अपने बाप को सुपुर्दे खाक करके आता है, अपने बाप को दफना करके आता है, 2-4 दिन के बाद फिर वही उनकी मस्तियां, फिर वही उनके हंसने का कहे सब चालू हो जाते हैं। उन्हें कहाँ ख्याल आता है कहाँ मेरा बाप आज गया है, कल मुझे भी जाना है, आज मैंने बाप का जनाजा उठाया है, कल मेरा भी जनाजा कोई उठाएगा। मेरे प्यारे, मैं कहना चाहता हूँ आखिर हमारे दिलों में, हमारे पास तो कोई नेक अमल नहीं है, हमें किसी नेक अमल पर भरोसा नहीं है। कौन कह सकता है कि हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज की वजह से हम बख्शे जाएंगे? कौन कह सकता है कि किसी नेक अमल की वजह से हम जो है जन्नत के हकदार हो गए हैं? अगर अल्लाह जन्नत दे दे तो ये उसका फजल है, अल्लाह अगर जन्नत न दे तो उसका अदल है। मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे, आप जो है अपने अंदर तब्दीली लाने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं? ये महफिल सजाना बड़ी बात नहीं है, मस्जिद बनाना बड़ी बात नहीं है, बल्कि उस मस्जिद को बनाने से ज्यादा बड़ी बात
बात यह है कि अपने गांव की मस्जिद को आबाद किया जाए। हर वक्त मस्जिद के जो है मेहराब मिंबर से अल्लाहू अकबर की सदाएं गूंजनी चाहिए। यकीनन मेरे प्यारे, मैं कहना चाहता हूं, जरा देखें आज हमारे हाल ये हो चुके हैं, हमारा हाल ये हो चुका है कि हम जो है सर से लेकर के पैर तक गुनाहों के दलदल में डूबे हुए हैं, लेकिन हमें आखिरत की फिक्र नहीं है। लेकिन जरा देखें वो यारे गारे मुस्तफा जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके बारे में हम अहले सुन्नत वल जमात का बिल इजमा इत्तेफाक है कि तमाम नबियों के बाद अगर इंसानियत में अल्लाह और उसके रसूल के नजदीक सबसे ज्यादा मर्तबे पर जो फाइज है उसका कोई और नाम नहीं है बल्कि वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, जो यारे गारे मुस्तफा है। वो अबू बकर सिद्दीक जिनके जो है मुस्तफा से यारी का कोई जवाब नहीं है। जिस अबू बकर सिद्दीक ने मुस्तफा जाने रहमत से जानेसारी का हक अदा कर दिया, वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। एक मर्तबा की बात है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक जमीन से एक तिनका उठाते हैं और वो जमीन से तिनका उठाने के बाद कहते हैं, ऐ तिनका तो मुझसे बेहतर है। हजरत अबू बकर सिद्दीक से पूछा जाता है, हुजूर आपसे बेहतर हजरत उमर नहीं, आपसे बेहतर हजरत उस्मान नहीं, आपसे बेहतर हजरत अली नहीं, आपसे बेहतर हजरत इमाम हसन हुसैन नहीं। यकीनन हजरत इमाम हसन हुसैन का मकाम और मर्तबा अपनी जगह है, लेकिन जो अल्लाह और उसके रसूल के नजदीक जो इज्जत, जो वकार, जो मर्तबा हजरत अबू बकर सिद्दीक का है वो इंसानियत में किसी का नहीं है। वो हजरत अबू बकर सिद्दीक एक दफा एक तिनका जमीन से उठाते हैं और वो तिनका उठाने के बाद कहते हैं, ऐ तिनका तू मुझसे बेहतर है। हजरत जब हजरत अबू बकर सिद्दीक से पूछा गया, हुजूर आपसे बेहतर कोई नहीं, आखिर आप ये कैसे कर रहे हैं, ऐ तिनका तू मुझसे बेहतर है। तब हजरत अबू बकर सिद्दीक का जवाब सुनिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, ऐ तिनका तू मुझसे बेहतर इसलिए है कि कल कयामत के दिन तुझे अल्लाह के यहाँ हिसाब नहीं देना पड़ेगा। फंसी तो मेरी जिंदगी है, मैं फंसा हुआ हूँ कि मुझे अल्लाह के यहाँ हाजिर होकर के एक एक लम्हा का हिसाब देना है। मेरे प्यारे, जिनकी पूरी जिंदगी नेकी में डूबी हुई है, जो सरापा यानी नेकियों का मुजस्समा है, वो हर वक्त आखिरत की फिक्र में इस कदर कोशा है कि वो एक तिनके से मुखातिब होकर के कहते हैं, ऐ तिनका तू मुझसे बेहतर है कि तुझे अल्लाह के यहाँ हिसाब नहीं देना पड़ेगा, मुझे अल्लाह के यहाँ हिसाब देना पड़ेगा। आखिर हम क्यों नहीं सोचते हैं कि हमें भी तो इस दुनिया से जाना है, आखिर हम भी अपने रब की इबादत करके ही अपनी जिंदगी को कामयाब कर सकते हैं। लेकिन नहीं प्यारे, हम जो है इबादत करने का कौन सा सलीका आज तक सीखे हैं? बस सिर्फ हम ये समझे हैं अगर हम मुसलमान हैं, जुमा जो है टोपी लगा करके मस्जिद में चले जाएंगे, ऐसा लगेगा कि मेरे मुसलमान होने का हक अदा हो गया। मैं कहना चाहता हूं मेरे प्यारे, अगर आपकी पेशानी जो है सजदे से तर नहीं है, फिर आप अगर अपने आप को ये समझते हैं कि हम बड़े कामयाब हैं, ये आपकी गलती है, ये हमारी भूल है। मैं कहना चाहता हूं आप अपने जिंदगी में अगर तब्दीली ला करके साहबाए कराम को अपना मॉडल बना करके, अपना साहबाए कराम को जो है यानी अब साहबाए कराम को अपना आइडियल बना करके आप अगर अपनी जिंदगी का आइडिया पेश करेंगे तो खुदा की कसम हर मोड़ पर अल्लाह ताला आपको कामयाब व कामरान अता फरमाएगा। मैं कहना चाहता हूं आज जो है यानी 18 जिलहिज की रात है, आज की ही रात जो है यानी आज की तारीख हजरत उस्मान गनी के शहादत की तारीख है। हजरत वो हजरत उस्मान गनी जिनको मेरे आका ने दो मर्तबा जन्नती कहा है, ये बताएं कि जिनको मेरे नबी अपनी जुबान से दो मर्तबा दुनिया ही में जन्नती कह दें, उसको दुनिया की कोई ताकत जहन्नम की तरफ ले जा सकती है? नहीं ले जा सकती है। ये तो मेरे मुस्तफा जाने रहमत का मौजज़ा है कि हुजूर जो कह देते हैं वो होके रहता है। हजरत वो हजरत उस्मान गनी जिन्होंने अपने सारे माल को अल्लाह के दीन के लिए वक्फ कर दिया और जहां जैसी जरूरत पड़ी अपना हर जो है यानी माल का एक जुज और माल का एक हिस्सा जो है यानी इस्लाम के लिए वक्फ कर दिया। अब वो हजरत अबू बकर सिद्दीक की आप अगर जिंदगी सुनेंगे, वो हजरत अबू बकर सिद्दीक जिनको मेरे आका ने 2 मर्तबा अपनी जिंदगी में जन्नती कहा है, उस हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्ह से जो है उस हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्ह की जिंदगी आप सुनिए। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्ह हो जिन्होंने मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दो बेटी से निकाह किया, जिनको हुजूर ने 2 बार जन्नती कहा। आज हमारा हाल यह है कि हम नमाज पढ़ते नहीं हैं, बस हम मस्जिद में जाएंगे इमाम साहब की गलती ढूंढने के लिए कि अभी हाफिज साहब की क्या गलती है, हाफिज साहब पे हुकूमत करनी है, हाफिज साहब की गलती निकाल
निकाल करके उनको शर्मिंदा करना है। मैं कहना चाहता हूं आज के डेट में ये मुस्लिम कौम की पसमानदगी की वजह ये भी है कि ये मुस्लिम कौम अपने रहनुमाओं की इज्जत नहीं करना जानती है। यही वजह है कि ये मुस्लिम कौम हमेशा जो है यानी पसमानदगी के रुख पर जाती जा रही है। मैं कहना चाहता हूं मेरे प्यारे, अगर आप अपने कौम की रहनुमा की इज्जत नहीं करेंगे तो फिर आप अगर ये सोचेंगे कि हम दुनिया में तरक्की कर लें, हम जो है अपनी हुकूमत अपना सिक्का जमा लें, ये कभी नहीं हो सकता है। इसलिए आप अगर जो है अपने आप को जो है यानी अपने आप का सिक्का जमाना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी ये है कि आप अपने इमाम को, जिस इमाम को आप लफ्ज़ इमाम से याद कर रहे हैं, उसको गुलाम बना करके कभी इस्तेमाल ना कीजिए, हमेशा उसको इमाम ही बना करके रहने दीजिए। अगर यकीनन आज दुनिया में उनके पीछे पीछे रह करके अल्लाह की इबादत उनके पीछे करके उन्हें अपना इमाम बनाएंगे तो खुदा की कसम ये इमाम आपका दुनिया में भी काम आएगा और यहां से जाने के बाद हश्र के मैदान में भी काम आएगा। बोलिए सुभान अल्लाह।